एक्शन आया नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे उठ के आना पड़ रहा है। अभी भी हमारे अंदर लोग गए हैं मीटिंग के लिए, लेकिन वो कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है, इसलिए हम लोग सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए और कुछ नहीं, हमें सीपीआई एक्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। सिंपल डिमांड्स है हमारी, वो भी पूरी नहीं कर पा रही। Yeah, the point is that कि 1000 people, ये तो सिर्फ नंबर आ रहा है, बट एक्चुअल द नंबर वाज मोर। इतना बड़ा इन्फ्लुएंस कोई, आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसे ही बिना कॉपरेशन के किया जा सकता है। तो कुछ ना कुछ तो वहाँ के लोकल हो सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो पीपल इन्वॉल्व हैं जो कि एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहे होंगे जरूर। प्रोटेक्शन एक्ट, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो भी डॉक्टर्स पे हमला करेगा वर्क प्लेस पे, उन्हें सख्त से सख्त सजा होगी। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे थे भारत नाउ। जिस तरीके से कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज में एक ये जो चीजें हुई, बलात्कार हुआ, इसके जो सस्पेक्ट हैं आपने देख ली होंगी, इसकी जो रिपोर्ट है आपने देख ली होंगी कि किस तरीके से घिनौना ये अपराध हुआ और ये गैंग रेप हुआ। तो हमारे साथ ये आप पीछे देख सकते हो, तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये चीजें कैसे सुलझ सकती हैं और आगे की चीजें क्या होने वाली हैं। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम डॉक्टर शिप्रा है, मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। तो अभी ये क्या मतलब, अभी जैसे आपने देखा होगा कोलकाता में ये चीजें हुई, हाँ। वहां पे ममता बनर्जी ने कहा था कि संडे तक हम सीबीआई को जांच भी सौंप देंगे, लेकिन अब उल्टा ममता बनर्जी खुद ही अपने प्रोटेस्ट में शामिल हो चुकी है। वो तो ऐसी बोलने वाली बात है ना, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, इसलिए हमें इतना सारा प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। 5 दिन हो गए ऑलमोस्ट, कुछ एक्शन आया नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे उठ के आना पड़ रहा है। अभी भी हमारे अंदर लोग गए हैं मीटिंग के लिए, लेकिन वो कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है, इसलिए हम लोग सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए और कुछ नहीं, हमें सीपीआई एक्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। सिंपल डिमांड्स है हमारी, वो भी पूरी नहीं कर पा रही। लेकिन आपने देखा होगा कि रात में जिस तरीके से उस मेडिकल कॉलेज में लोग घुस गए, एक मॉब घुसा और वो सारी चीजों को टेम्पर्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि ये चीजें सब समाप्त हो जाएं, जितनी भी सबूत हैं सब समाप्त हो जाएं। क्या साजिश लग रही है इसके पीछे? गवर्नमेंट है, पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। हमें सारा पॉलिटिकल लग रहा है। पहले ऑलरेडी इतने एविडेंस मिटाने की कोशिश की है, तो अब सीबीआई को पता नहीं क्या मिलेगा वहाँ पे। फिर वो मॉब वाला अटैक हुआ था इतना ज्यादा, तो अब वॉशरूम तक का हर कुछ तो एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई है। तो नॉर्मल इंसान तो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होगा, उन्हीं का ही है। वो तो कह रहे हैं कि हमने संजय रॉय नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने अपराध करा। नहीं, वो अपराध नहीं करा, उन्होंने काम नहीं है ना। अगर आपने ऑटोप्सी रिपोर्ट में देखा हो तो इट इज अ गैंग रेप, इट इज नॉट अ वर्क ऑफ वन पर्सन। तो आप सारे लोगों को पकड़ो, जो आपने मेन सस्पेक्ट पकड़ा है वो क्यों नहीं बोल रहा है कुछ? इसके साथ कितने लोग इन्वॉल्व थे, हमें जानना है कितने लोग इन्वॉल्व थे। एक बंदा तो है ही नहीं, एक इंसान नहीं है इन्वॉल्व, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है उसमें। गैंग रेप है ये। लेकिन आपको लगता है कि सरकार के संरक्षण में होंगे जो जिन्होंने ये रेप करा, गैंग रेप? हो सकता है, वी डोंट नो येट। हम कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहते इस चीज पे कि कौन सरकार बचाने की कोशिश कर क्यों रही ये है? हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता ये चीज। ये बड़े लोगों को पता होगा जो वहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। आपको क्या लगता है मैम इस चीज के ऊपर? वही लोग, उन्हीं लोगों को पता होगा, अच्छा, बाकी हमें क्या पता। हम तो यही जानना चाहते हैं कि कौन है, कौन कौन इन्वॉल्व है, उन्हें पूरी सजा मिलनी चाहिए, जस्टिस मिलनी चाहिए हम लोगों को। मतलब इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ तो देखना चाहिए ना। ये 5 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है सामने। रिजल्ट छोड़ो, और इंसिडेंट्स बढ़े जा रहे हैं इस चीज के लिए, एक के बाद एक। हाँ, वेस्ट बंगाल में और भी हुआ है। Daily जब new cases प्रोटेस्ट आ आ रहे रही थी एक नर्स, मतलब प्रोटेस्ट आ रही थी एक लड़की, उसका भी हुआ है, नर्स का भी हुआ है। ये तो चलता ही कुछ तो करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। आप एज अ डॉक्टर क्या सोचते हैं कि जब ये घटना हुई, कि जब वहाँ पे एक मॉब आया और सारी चीजों को तोड़कर चला गया, सारे सबूतों को मिटा कर चला गया, क्या अब भारत देश में भी ऐसे डॉक्टर सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है अब तो बिल्कुल भी नहीं। पहले भी सुरक्षित नहीं थे। आप देखिए, हम पेशेंट्स देख रहे थे। अब तो लड़कियों को नाइट ड्यूटीज करने में डर लगा करेगा। अब तो डर लगेगा, कुछ है ही कहाँ सेफ। सबसे ज्यादा सेफ अपना हॉस्पिटल ही लगता था अपने घर के अलावा, है ना। अब तो वो भी सेफ नहीं है, क्या ही कुछ भी नहीं है यहाँ पर। पहली बार डॉक्टर्स के साथ वायलेंस नहीं हो तो ये डॉक्टर्स का नहीं है, विमेन सेफ्टी का है। डॉक्टर तो ठीक है, इन्वॉल्व थे, हो गया ये, बट ये विमेन सेफ्टी, ओवरऑल कॉज हमारा विमेन सेफ्टी है। सिर्फ डॉक्टर एज अ कम्युनिटी नहीं है, विमेन की सेफ्टी कहाँ है? वायलेंस कब से चलती आ रही है, ठीक है, लेकिन इस बार तो एक्सट्रीम हो गया ना। रेप और मर्डर दोनों करा है, वही है, कुछ तो स्टेप्स लेने चाहिए। सर नाम क्या होगा आपका? डॉक्टर ध्रुव चौहान। आप जिस तरीके से देख रहे हो, रात में एक मॉब घुसा और वो मॉब डॉक्टरों को भी पीटा उसने और सारे सबूत भी मिटाने की कोशिश करी। क्या इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश हो सकती है? Yeah, the point is that कि 1000 people, ये तो सिर्फ नंबर आ रहा है, बट एक्चुअल द नंबर वाज मोर। इतना बड़ा इन्फ्लुएंस कोई, आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसे ही बिना कॉपरेशन के किया जा सकता है। तो कुछ ना कुछ तो वहाँ के लोकल हो सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो
पीपल इन्वॉल्व हैं जो कि एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहे होंगे जरूर, तभी इतनी बड़ी पॉपुलेशन एट वन टाइम कैन कम एंड हिट द प्लेसेस, और स्पेशली उन जगह को टारगेट करने की कोशिश की गई है जो कि एविडेंस बेस्ड है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि देयर इज समथिंग, सम बैकिंग। लेकिन क्या आपने या डॉक्टर्स ने कभी सोचा था कि एक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए खुद उल्टा एक मॉब घुसेगा डॉक्टर को मारने के लिए, उसको नहीं जिसने ये हुई है घटना? एक्चुअली द एंटायर पॉइंट इज दैट कि इस पूरे मूवमेंट को ना दबाने की कोशिश हो रही है, टू डिमिनिश दिस मूवमेंट, ठीक है। दे आर ट्राइंग एवरीथिंग कि वो अपने ऊपर, उनके ऊपर कोई बात ना आए। मे बी दे आर लाइक ट्राइंग टू हाइड इट, ऐसा हमें लगता है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव अज्यूम्ड बाय एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन। तो आई बिलीव दैट यस, कि वी नेवर थॉट कि कभी हमें ऐसे रोड पे आना पड़ेगा फॉर द राइट ऑफ आवर ओन फेलो डॉक्टर, ठीक है, जिसके साथ इतना ब्रूटल क्राइम हुआ। और आगे की क्या क्या चीजें होने वाली, क्योंकि जिस तरीके से अब दिख रहा है राजनीति बहुत गर्मा चुकी है, और जो पश्चिम बंगाल में जिस सरकार की वजह से ये चीजें हुई हैं, वो खुद सरकार अपने ही खिलाफ जा चुकी है। मतलब ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट को लीड करेंगी अपने ही खिलाफ। क्या सोचते हैं आप एक ऐसे? जी, मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं कहूँगा, कमेंट नहीं करूँगा, बट माई पॉइंट इज कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स में हम जाएंगे तो पॉलिटिक्स में और भी पार्टियां जिसमें आएंगी, पॉलिटिकल स्टफ होगा, मैं उसमें नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि इसकी पॉलिटिक्स की वजह से कोई भी जस्टिस जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं वो कॉज अफेक्ट हो। तो हमारा पॉइंट सिर्फ जस्टिस दिलाना है उसको, हमारा पॉइंट कोई पॉलिटिक्स नहीं करना है। हम डॉक्टर्स हैं, हम ऑलवेज न्यूट्रल रहते हैं, और यही हमारी फाइट है कि शी शुड गेट द जस्टिस, और इसमें सीबीआई इंक्वायरी अच्छे से होनी चाहिए, एंड सीबीआई शुड टेक दिस केस एंड ब्रिंग अस द रिजल्ट्स दैट वी आर फाइटिंग फॉर। कि जो रेप केस हुआ है, इस पर आपकी क्या चीजें हैं, क्या सोच रहे हो आप स्टूडेंट्स, और क्या मांगे हैं आप? हमारी सबसे पहले मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो भी डॉक्टर्स पे हमला करेगा वर्क प्लेस पे, उन्हें सख्त से सख्त सजा होगी। अभी डॉक्टर्स को मारा पीटा जाता है, आपको रोज न्यूज मिलती होगी कि डॉक्टर्स को कोई भी पीट के जा रहा है, अटेंडेंट्स पीट के जा रहे हैं। ये हमारी गलती नहीं है, हमारा काम ही ऐसा है। पेशेंट्स की डेथ होती है, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं बचाने की, बट लोग अपने अग्रेशन में लोगों हमको मार के जाते हैं। हमने इतनी पढ़ाई की है, हम 8 साल 10 साल मुझे पढ़ते हुए हो गए मेडिकल, उसके बाद भी मैं एक स्टूडेंट हूँ, उसके बाद भी हम पिट रहे हैं यहाँ पे। हमारे लिए कोई लॉ नहीं है। गवर्नमेंट, हमने पहले भी मांग की थी इस चीज़ की, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी नहीं सुनी। अभी वहाँ पे जो रेप हुआ, आपको पता होगा, वो रेजिडेंट डॉक्टर ही थी मेरी तरह, मैं भी रेजिडेंट डॉक्टर हूँ। हमें पता है कि कितनी मुश्किलों से आप 36 घंटे की ड्यूटी करना आसान नहीं है एज ए डॉक्टर। एज ए नॉर्मल पर्सन आप सोच के देखिए, लगातार। और आई एम टेलिंग यू, हमको 5 मिनट का रेस्ट भी नहीं मिलता है, 15-15 मिनट के ब्रेक मिलते हैं हमको, बस लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए हम ऑन टोज होते हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है। और वहाँ पे आप उस डॉक्टर की फोटो देखिए, अब वो सर्कुलेट हो रही है, वो वहाँ पे पोडियम पे बिस्तर लगा के वहाँ पे वो पड़ी हुई थी, उनके लिए कोई प्रॉपर रूम भी नहीं था, और इतनी बार्बरिक तरीके से इतना ब्रूटली रेप हुआ है, और कोई उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाने वाला नहीं है। 3000 लोगों की मॉब वहाँ पे बंगाल में आके डॉक्टर्स पे अटैक कर रही है एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे। आप बताइए कि कौन सेफ है यहाँ पे? एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी सेफ नहीं है, पुलिस प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कर सकती है। हम टैक्सेस क्यों पे कर रहे हैं? सही बात। हम एज डॉक्टर्स प्रोटेक्शन चलो डिमांड कर रहे हैं, वो गलत है अगर गवर्नमेंट के लिए, तो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो एज सिटीजन तो प्रोटेक्शन डिमांड कर सकते हैं। ये बांग्लादेश में जैसा हो रहा है वैसा ही बंगाल में हो रहा है वहाँ पे, कि इतनी सारी जनता एक साथ, मॉब जो है, भीड़ तंत्र वहाँ पे, वो भी गवर्नमेंट की भेजी हुई, वहाँ की गवर्नमेंट की भेजी हुई। टीएमसी गवर्नमेंट पूरा एविडेंस वहाँ पे वाइप आउट करना चाहती है जब से सीबीआई को ट्रांसफर हुआ है केस, और किसी को नहीं दिख रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वेड नहीं कर रही है कि स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगे। इतना कुछ हो गया वहाँ पे, हॉस्पिटल को तहस नहस कर दिया है। एक हॉस्पिटल बनाने में बहुत पैसा लगता है जी, बहुत पैसा लगता है। एक मशीन वहाँ पे 50-50 लाख की आती है। उनका मन किया और उन्होंने तोड़ दिया, जस्ट बिकॉज दे वांट टू सेव सम पॉलिटिशियन सन। हमारी ये डिमांड है, पहले तो किसी भी रेपिस्ट के लिए, वो एक डॉक्टर से पहले एक औरत थी, एक वुमेन थी, कैपिटल पनिशमेंट हमें चाहिए। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे वो जो लड़की थी, वो 36 घंटे इमरजेंसी वार्ड में उसने बकायदा काम करा, 36 घंटे बाद वो सोने गई। क्या 36 घंटे काम करने वाली एक डॉक्टर जो लोगों का इलाज कर रही है, और उसके ऊपर क्या क्या चीजें बीती होंगी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि वो क्या माहौल रहा होगा? माहौल आप ड्यूटी के दौरान पूछ रहे हैं या उस वक्त जब वो इंसिडेंट? उस वक्त जो इंसिडेंट हुआ कि एक 36 घंटे काम करने वाली महिला भी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो सुबह के 3 बजे डिनर कर रही थी लड़की अपने बैचमेट्स के साथ।
उसके बाद उसने अपना वहाँ पे, हम अपना इंतजाम था, कोई हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं था वहाँ पे, अपना इंतजाम था, वो वहाँ पे सोने गई, उन सबकी प्लानिंग थी, उन्होंने उस पर अटैक किया। आपने वीडियो सुनी होगी जो सर्कुलेट हो रही है, उसका चश्मा तोड़ के उसकी आंखों में कांच मिला है, उसकी हड्डियां तोड़ी गई है उसको मारने से पहले, उसको मारने के बाद उसका रेप किया है 5-6 लोगों ने, मारने के बाद। आप देखिए किस तरह की ब्रुटैलिटी। इट्स नॉट अबाउट विमेन, इट्स अबाउट मेन ऑल्सो, कि ये हम लोग किससे सेफ्टी मांग रहे हैं? मेन से, मर्दों से, जिनको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए उनसे हम सेफ्टी मांग रहे हैं। और एज अ डॉक्टर जिसकी हम जान बचा रहे हैं, जिन लोगों की, वही हमारे साथ ये करेंगे? ऐसा नहीं हो। मतलब उस लड़की पे क्या बीती होगी उस वक्त। वो 30 मिनट की जो उसके ऊपर टॉर्चर हुआ है, उसकी एक एक हड्डी तोड़ी गई है, पहले हाथ की हड्डी, फिर गले की हड्डी दबा के, उसका गला दबा के उसको मारा गया है, इतनी सारी हड्डियां टूटी हुई है, उसकी जो टांगे थी वो एकदम खुली हुई मिली है, उसकी जो कूल्हे की हड्डी थी वो टूटी हुई थी बिल्कुल। आप इमेजिन करिए किसी इंसान के साथ अगर ऐसा होगा, आप इमेजिन करिए आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा होगा, उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीती होगी। वो 31 साल तक अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के उन्होंने इतना काबिल बनाया, और उसके बाद ये अंजाम हुआ। एक रात में 30 मिनट में इतने ब्रूटल तरीके से उसकी डेथ हो गई है, और आज उसकी फोटो सर्कुलेट हो रही है। क्या इस इंसिडेंट के बाद अब जो लड़कियां हैं वो घर से बाहर निकलने की काम की सोचेंगे? अगर सोचेंगे भी तो क्या समाज अब जाने देगा उन्हें? देखिए, ये नारा बहुत ज्यादा फेमस होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। होता है ना कि पढ़ाओ बेटी खुद बच जाएगी। यहाँ तो सबसे इससे बड़ी पढ़ाई क्या हो सकती है इंडिया में? आप बताइए। एक डॉक्टर बनने के अलावा मतलब इससे बड़ी कोई पढ़ाई है आपकी अकॉर्डिंग? इतनी मेहनत, इतना फिजिकल एग्जॉशन, इतना कुछ होता है। अगर इससे ज्यादा बेटी पढ़ के भी सेफ नहीं रह सकती तो कब रहेगी? इट विल ओनली डिस्करेज वुमेन कि वो और आगे पढ़ाई ना करे, कोई भी पढ़ाई ना करे। मेरे माँ बाप, आज मैं जब नाइट ड्यूटी पे जाती हूँ तो मेरे माँ बाप बहुत दहल जाते हैं कि बेटा अपने पास पेपर स्प्रे रखना, अपने पास चाकू रखना, अपने पास ऐसी चीजें रखना जिससे तू अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सके, क्योंकि वो नहीं चाहते मेरे साथ वैसा ही। और उनको पता है कोई मेरी सेफ्टी के लिए है भी नहीं। हमारे पास जो गार्ड्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में गार्ड्स होते हैं, बहुत बूढ़े बूढ़े होते हैं। वो क्या कर लेंगे अगर हम पे अटैक हुआ तो? सेफ्टी के लिए वो क्या करेंगे? उनके पास एक लाठी भी नहीं होती है, बेयर हैंड्स होते हैं वो। तो कौन हमारी सेफ्टी को देखेगा? अब आपकी मांग क्या है? आखिरी सवाल हमारा, आपकी मांग क्या है? सबसे पहले हमारी मांग है, एज अ वुमेन कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। रेपिस्ट अगर कोई है तो उसको विदाउट वारंट पहले तो पकड़ो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसको कवर अप करने में लगा हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, 20-20 साल तक केस खींचते रहते हैं, इसीलिए लोग डरते हैं अपनी लड़कियों को बाहर भेजने से, क्योंकि उनको पता है रेप हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई ना इसका अंजाम होगा ना कुछ, और छुपाना और पड़ेगा कि हमारी लड़की का रेप हुआ था, बदनामी होगी, वो अलग होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, जल्दी से जल्दी डिसीजन हो और फांसी की सजा हो। और डॉक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हम डिमांड करते हैं। हम इतनी पढ़ाई पिटने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम पेशेंट्स के लिए इतनी नींद, इतनी थकावट के बाद भी हमारे अंदर सिंपैथी होती है, एम्पैथी होती है। हम समझते हैं कि उनका कोई पेशेंट जा रहा है या फिर उनकी डेथ हो रही है, कुछ हो रहा है, हम समझते हैं और हम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अपना गुस्सा उतारना होता है, वो 2 मिनट में उतार के चले जाते हैं। ये पहला इंसिडेंट नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले एक कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट को आईसीयू के बाहर वो बैठे थे, वहाँ पे एक क्रिमिनल आया जो रिलेटिव था, अटेंडेंट था एक पेशेंट का जिसकी डेथ हो गई थी आईसीयू में। उसने कुल्हाड़ी से उनका गला काटा है, और इतनी बार उनका गला काटा है कि सर धड़ से अलग हो गया था, और वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है, एंड हमारे जो नॉन मेडिकोज है वो ये सब देख के भी चुप रहते हैं। इस लड़की के लिए आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बस हम प्रोटेस्ट करें क्योंकि वो एक डॉक्टर थी। सब भूल गए हैं कि वो एक औरत भी थी। सिर्फ डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं होगा, ये तो सेफेस्ट प्लेस कंसिडर की जा रही है हॉस्पिटल। कल को वो रास्ते पे कोई चल रहा होगा। अभी मैंने एक इंसिडेंट पढ़ा है, मौमिता के लिए, डॉक्टर मौमिता के लिए प्रोटेस्ट जो हो रही थी बंगाल में, कोलकाता में, वहाँ से एक लड़की, शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम दैट प्रोटेस्ट, और उसका बीच में रेप हुआ, मर्डर हुआ। उसके मुंह पे उसका फेस जो है वो डिसफिगर कर दिया गया ताकि उसको कोई पहचान ना पाए, और वो पत्थर मार मार के किया है। उसके गले को इस तरीके से काटा कि आधा सर लटक रहा था। शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम अ प्रोटेस्ट विच वॉज अबाउट रेप एंड मर्डर, और उसका ही इसी तरीके से रेप और मर्डर हो रहा है। कौन इसकी जवाबदेही देगा? तो आपने देखा कि जिस तरीके से अभी हम जो है हम 78th इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, अगर ऐसी आज़ादी है तो
खैर, आप अपनी कमेंट्स बॉक्स में राय जरूर दें और आप देखते रहे द भारत नाउ। धन्यवाद, जय हिंद।